हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है। उसके बाद हम लोग ओजोन छिद्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, हम लोग ओजोन क्षय के प्रभाव यानी कि ओजोन छिद्र के होने से क्या क्या प्रभाव होती है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ओजोन परत को समझने से पहले ओजोन को समझते हैं कि ओजोन आखिर होता क्या है। परत एक प्रकार का लेयर होता है, उसको तो आप जानते ही हैं, पर ओजोन क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर वायुमंडल के समतापमंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। यानी कि बच्चों, वायुमंडल में कई प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, वैसे ही यहाँ पर समताप मंडल भी पाए जाते हैं और अनेक मंडल पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। यानी कि बच्चों, ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में होते हैं। तो देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु यानी कि O3 पाए जाते हैं। इसी को ही ओजोन कहते हैं। यानी कि बच्चों, ओजोन का सूत्र O3 होता है। देख सकते हैं इन्हें ही ओजोन कहते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर जो वायुमंडल के समतापमंडल होते हैं उसमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं और उन्हीं ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु यानी कि O3 को ही ओजोन गैस, ओजोन कहते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग ओजोन परत को समझने का प्रयास करते हैं। ये अणु मिलकर यानी कि यही O3 अणु मिलकर, ओजोन के अणु मिलकर एक परत बना लेते हैं। यानी कि बच्चों, एक लेयर का निर्माण करते हैं जिसे ही ओजोन परत कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, ये O3 मिलकर कई प्रकार के परत बना लेते हैं यानी कि एक परत का निर्माण कर लेते हैं जिसे ही ओजोन परत कहते हैं। तो बच्चों, अब यह ओजोन परत का कार्य क्या होता है। तो बच्चों, देख सकते हैं सूर्य से कई प्रकार की किरणें आती हैं, यानी कि कुछ अच्छे किरणें भी आती हैं, कुछ बुरे किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें भी हमारे पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं यह ओजोन परत उसी अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारे पृथ्वी पर आने नहीं देती है, यानी कि उस हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, उसको खुद ही अवशोषित कर लेती है और हमारे पृथ्वी पर आने से रोक देती है। तो बच्चों, इस प्रकार से ओजोन परत का कार्य होता है। तो बच्चों, अब आगे देख सकते हैं ओजोन परत का क्षय CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो व NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नामक प्रदूषक गैसों से होता है, वह छिद्र हो जाता है। यानी कि बच्चों, आगे यहाँ पर समझ सकते हैं हम लोग ओजोन परत का क्षय यानी कि ओजोन परत का ह्रास CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन व नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नामक प्रदूषक गैसों से होता है और उसके प्रदूषण होने से, उसके प्रदूषक गैसों के होने से उसमें छिद्र हो जाता है। यानी कि बच्चों, ओजोन छिद्र हो जाता है। अब बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओजोन छिद्र क्या होता है। तो ओजोन के परत में जो छिद्र का निर्माण हो जाता है उसे ही ओजोन छिद्र कहते हैं। अब यह ओजोन छिद्र किस गैसों से होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये दोनों गैसों से ओजोन छिद्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि ओजोन के जो परत होते हैं उसमें क्षय उत्पन्न होते हैं, ह्रास उत्पन्न हो जाते हैं। अब बच्चों, हम लोग ओजोन परत को बड़ी आसानी से समझ लिए हैं और ओजोन छिद्र को भी देख लिए हैं। अब हम लोग इस ओजोन छिद्र से होने वाले प्रभाव यानी कि ओजोन क्षय के प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं त्वचा के कैंसर व त्वचा में अन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि बच्चों, इस अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा के कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, अगर ओजोन के परत में छिद्र हो जाएगा तो वह अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है वह हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी और उसके पृथ्वी पर आने से जीवों के त्वचा में कैंसर व त्वचा के अन्य विकार हो सकते हैं। यानी कि बच्चों,
त्वचा के कैंसर या फिर त्वचा संबंधित कई सारी विकार यानी कि कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और बच्चों दूसरा देख सकते हैं, नेत्रों के कॉर्निया स्तर को धीरे धीरे अपारदर्शी कर देते हैं, यानी कि बच्चों हमारा जो आंख होता है वह कई प्रकार से परत से मिलकर बना होता है, यानी कि स्तरों से मिलकर बना होता है। और यह जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वह हमारे कॉर्निया स्तर को धीरे धीरे अपारदर्शी कर देती है, यानी कि देखने योग्य नहीं रहने देती है, यानी कि हमें अंधा बना देती है। और बच्चों तीसरा देख सकते हैं, जीनी संरचना में परिवर्तन से जीनी विकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि बच्चों देख सकते हैं जीनी यानी कि जीन। बच्चों आपको जीन के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों जीनी संरचना में परिवर्तन होने से जीन विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि बच्चों जीन से संबंधित बीमारियां भी इस अल्ट्रावायलेट किरणों से उत्पन्न हो जाती है। और देख सकते हैं चौथा, जलीय जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चों जो जीव जंतु समुद्र में या फिर तालाब वगैरह में अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि यह जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वह उस पर बुरा प्रभाव डालता है। और देख सकते हैं बच्चों पांचवा, ओजोन क्षय के कारण भूमंडल पर वर्षा का पैटर्न बदल जाता है, यानी कि बच्चों इस ओजोन क्षय के कारण, इस ओजोन ह्रास के कारण जो भूमंडल पर वर्षा होती है उसका पैटर्न बदल जाता है, यानी कि बच्चों बारिश के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है और गर्मी के दिनों में नहीं होती है, तो यह पैटर्न जो होता है वह बदल जाता है इस अल्ट्रावायलेट किरणों के हमारे पृथ्वी पर पड़ने से। तो बच्चों अब हमने बड़ी ही आसानी से ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी आसानी से ले लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।